नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी रिवीजन के टाइम पे। लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशन को लेके। कल ही इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हुआ था, तो अब काफ़ी टाइम से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अभी के टाइम में क्या करना है, जो भी जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है वेटेज वाइज ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो रिवीजन करना है वो भी इसी के तरह से होना चाहिए। मतलब इसी तरीके से होना चाहिए कि जिस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछेगा, जितना वेटेज होगा वो ही आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देगा। तो उसी तरीके से आपको रिवाइज भी करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पर कौन कौन से सेक्शन होते हैं। जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन होने वाला है 9 मई को, इसमें क्या क्या सेक्शन होता है। तो जो अभी इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट है, सबसे पहले इसमें आएगा जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर क्या है, फिर वही अपना जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कॉमन चीज़ें हैं वही पूछी जाती है इसमें भी। जैसे कि क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, फिर क्या है कॉमन चीज़ें जो है। फिर फोर्थ में हो गया इंडियन इकोनॉमी एंड करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़, ये हो गया। फिर हो गया जनरल साइंस एंड टेक। तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये कॉमन टॉपिक है। एक जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कॉमन रहता है हर एग्जामिनेशन में, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये सेक्शन जनरल स्टडीज़ का सेक्शन आता ही है। अब थोड़ा डिफरेंट क्या है ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लेबर लॉज से, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और वो अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हो गया। फिर अलग सा चीज़ और क्या आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट ही है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आएंगे और वो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों है और कुछ, हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये जो होता है, मतलब आप उसको, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आप जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से कहीं ना कहीं यू कैन गेट द आंसर। तो वो सब है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से रिवाइज करना होगा। लास्ट जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें रिवीजन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा देना है। तो जनरल इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। उसमें जो भी है क्लोज टेस्ट या फिर एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब अगर अभी से भी देखेंगे और पहले से नहीं भी पढ़े हुए हैं तो चांसेस है कि थोड़ा सा अभी से टाइम देने पे भी आपको 15 to 18 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे इसमें, जनरल इंग्लिश में आउट ऑफ 20। तो ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे स्क्रॉल भी कर लीजिएगा, मतलब अगर पीडीएफ है आपके पास तो, बुक ही है तो उसको ऊपर से भी देखने से बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट कहाँ पे ध्यान देना है, नेक्स्ट ध्यान देना है लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब वाला जो टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चन आएंगे ना। बट यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे इसको आपको इसमें क्या है, मतलब पहले से ये तो है कि पहले से ही एग्जामिनेशन होने वाला था, पिछले साल होने वाला था, बट पोस्टपोन हो के अब ये 2021 में आ गया है और अभी लग रहा है कि 9 मई को हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड तो जारी हो ही चुका है। तो अगर आप इतने दिनों से लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छा, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सब रिवाइज कर लेंगे। और बेसिकली इसमें वही गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं, एक्ट्स होता है या फिर स्कीम्स होते हैं, ये सब ज़रूरी है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब ज़रूरी है पढ़ना। और सोशल सिक्योरिटी में जो भी पेंशन से रिलेटेड या फिर हाँ यही सब सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको अभी रिवाइज करने से, और नहीं तो एकदम नया तरीके से, मतलब आप जा रहे हैं और उसको टच कर रहे हैं तो शायद नहीं प्रोडक्टिव हो। गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जितना भी कुछ है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ आप murnal.org पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी कुछ नोट्स हैं, जैसे पेंशन बेनिफिट्स, ग्रेट्युटी और ये सब के, मतलब हाँ ये सब पे बेस्ड कुछ नोट्स हैं वहाँ पे, तो वो सब को आप लास्ट मिनट में ऐसे एक बार देख सकते हैं।
शायद क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे से, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। और बाकी तो आपका वही है जीएस, जिस तरीके से बाकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ को आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे वही 12 to 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें वही चीज़ रहेगा जो बाकी एग्जामिनेशन में होता है। मॉडर्न के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, फिर एंशिएंट का क्वेश्चन, फिर मिडाइवल का क्वेश्चन, मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो उसी तरीके से मतलब रिवाइज़ करना है मॉडर्न हिस्ट्री को, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और रिवाइज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी जो आएगा वो बहुत इजी होगा। यहाँ पे यूपीएससी टाइप 2 लाइनर्स या फिर ऐसा एनालिटिकल टाइप का कुछ नहीं रहेगा, सीधे से बहुत आसान एमसीक्यू रहेगा, मतलब एकदम ही ज़्यादा आसान रहेगा। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर पहले से पढ़ रहे हैं और पहले से एमसीक्यू कर रहे हैं या टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट फिर भी कुछ है, कुछ पीडीएफ है, जैसे कि बैंकर्स अड्डा का भी बहुत अच्छा पीडीएफ है कंप्यूटर एप्लीकेशन के पर, मतलब इस पे बेस्ड। तो वो वहाँ से डाउनलोड करके अगर उसको भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं वर्ड का मीनिंग और क्या फंक्शन होता है एप्लीकेशन ये सब का, तो अगर इतना भी कर लेते हैं तो चांसेस है कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स बेसिस होता नहीं है, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट अगर उसको देख लीजिएगा तो ये 5 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर क्या है, फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। तो जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए क्या करेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी तो वही बन ही जाएगा, वहाँ उतना तो बन ही जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो फार्मूला बेस्ड रहता है, फार्मूला पे बेस्ड रहता है क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो कुछ चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है, फिर क्या है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आता है, फिर ट्रेन्स है, टाइम एंड स्पीड है, फिर क्या है, फिर वो रेस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला जो है वो वाला है इम्पॉर्टेंट, और कुछ मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो भी आ सकते हैं। तो जितना भी फार्मूला देख सकते हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, उसमें फिट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा इस टाइप का। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। तो इसमें क्या करना है, इसमें इंडियन इकोनॉमी में पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं देगा इसमें, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आपको बैंकिंग रिलेटेड जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ जो टर्म्स है ये सब पता होना चाहिए। फिर क्या सब है, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे इकोनॉमी रिलेटेड, ठीक है, और फिर क्या है आरबीआई, नाबार्ड, ये सब जो है, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंस्टीट्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो करंट अफेयर्स से जो इंडियन इकोनॉमी का जो भी सेक्शन है वो सब कर सकते हैं। उसके बाद क्या है करंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने दिन से पढ़ के आए होंगे तो इसमें चांसेस है कि ज़्यादा करेक्ट हो जाए, अदरवाइज अभी भी टाइम है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इश्यूज़ में क्या होगा, डेवलपमेंट इश्यूज़ में आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स कितना डेवलप कर रहे हैं, किस फील्ड में कौन सा स्कीम्स आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, और क्या उसका रिजल्ट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में भी आप रिपोर्ट्स वाला चीज़ है जो है या फिर एक्सरसाइज, ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स में आएगा, इसको कवर कर सकते हैं। लास्टली क्या बच जाता है, बच जाता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि 13 क्वेश्चंस आएंगे। पहले से अगर आप पढ़े हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही, और नहीं तो अभी लास्ट टाइम में देखने की उतना ज़रूरत नहीं है। ऊपर से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सब है, लेजर है, बैलेंस शीट है, ये सब का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्स से 11 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आसानी सा होगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो भी तैयारी आपने अभी तक की होगी उसको रिवाइज़ कीजिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से रिवाइज़ करना चाहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसी तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।